1857 के स्वतंत्रता संग्राम की अमर वीरांगना झलकारी बाई की स्मृति में इस वर्ष भव्य शोभा यात्रा का आयोजन बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ किया जाएगा। शोभा यात्रा में सब समाज की भागीदारी होगी, जबकि कोई समाज के 17 राज्यों के प्रतिनिधि विशेष रूप से शामिल होंगे। यह जानकारी शोभा यात्रा 2025 का संयोजक शांतिदास संकवार ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि झलकारी बाई ने किसी जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए इस बार आयोजन में सभी समाज का सहयोग रहेगा। शोभा यात्रा समिति रजिस्टर्ड के अध्यक्ष एवं पार्षद मनोज संखवार ने बताया कि गत वर्ष कुछ लोगों ने शोभा यात्रा में विवाद पैदा कर 1 लाख रुपए से अधिक चंदा किया और उसका दुरुपयोग किया, जिनके खिलाफ मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने समाज से अपील की कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें और पिछली बार का हिसाब मांगें। कोई समाज के प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास संखवार ने कहा कि इस बार शोभा यात्रा का स्वरूप और भी विशाल होगा। इसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार से प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस अवसर पर मनोज संखवार, भगवान दास संखवार, अभय राम संखवार, सुनील कुमार, केशव देव संखवार, घनश्याम प्रेमी, शांतिदास संखवार, राम कुमार संखवार, अमृतलाल संखवार, हित सिंह संखवार, भगवान दास, निर्मल, राम नारायण संखवार, कोमल संखवार, संजय संखवार, गौरव संखवार, विपिन संखवार, पुष्पिन संखवार, लक्ष्मण सिंह, जानी कोहली, राजेश संखवार और अमित संखवार मौजूद रहे। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अल्प समय में आपको सूचना दी गई और आप सभी एकत्रित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। मेरा नाम राम कुमार संखवार है और मैंने इस समिति का विवाद देखते हुए मैंने एक आरटीआई डाली थी, जो कि मेरे को आरटीआई 5/8/2025 को मिली है। मैं तारीख भी खोल रहा हूँ, जिसमें मैंने सूचना मांगी थी कि ये समिति के जो विवाद जो लोग फैला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और समिति के मालिक हम हैं। उस विवाद को खत्म करने के लिए, उसका सच उजागर करने के लिए मैंने आरटीआई निकाली थी। तो उसमें अवगत कराया गया था कि संस्था वीरांगना झलकारी बाई समिति फौजाबाद की प्रबंध समिति की सूचना चाहिए गई है। उक्त क्रम में अवगत कराना है कि उक्त संस्था के प्रबंध समिति की सूची वर्ष 2025 कार्यालय स्तर पर पंजीकृत मान्य की गई है। संस्था की पंजीकृत समिति की सूची के अनुसार में श्री मनोज कुमार अध्यक्ष, श्री भगवान दास संखवार उपाध्यक्ष, श्री अभयराम संखवार महामंत्री, श्री सुनील कुमार पुत्र ध्रुव सिंह मंत्री, श्री सुनील कुमार पुत्र राम नारायण कोषाध्यक्ष, श्री घनश्याम प्रेमी जी सदस्य, केशव देव सदस्य पद पर चयनित है। ये सारी चीजें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज के बाद में समाज में भ्रांतियां ना फैलें, क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत ही षड्यंत्रकारी लोग हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर समिति का डाल करके और उक्त जो योजनाएं बनाते हैं, चंदा चोरी कैसे करना है, समाज में कुरीतियां कैसे फैलानी है, इस चीज के लिए मैंने ये आरटीआई निकाली थी। ये सारी चीजें खंडन करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी और शांतिदास संयोजक के रूप में हमारे शोभा यात्रा के चुने गए हैं, जो कि 23 नवंबर को बड़ी दिव्य और भव्य रूप से शोभा यात्रा निकालेंगे। समिति और समाज उनके साथ है, भरपूर तरीके से उनका समाज साथ देगा शांतिदास के लिए। और आप सभी लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी बात के साथ में अपनी बात जी, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं पूरी प्रेस वार्ता के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा समिति रजिस्टर्ड फौजाबाद के द्वारा ये शोभा यात्रा 2025 में निकालने के लिए संयोजक जो नियुक्त किए गए हैं हमारे शांतिदास संखवार जी, उनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के लिए मुख्य उद्देश्य ये था कि जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको हम लोग सबके सामने रखें। और सब लोगों का मानना भी ये था कि सभी लोगों को, हम लोगों को, समिति के सभी सदस्यों को और सभी समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सामने आकर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए था। हमारी जो समिति है 2018 में रजिस्टर्ड हुई और रजिस्टर होने के बाद में लगातार शोभा यात्रा निकालती हुई आ रही है। पिछली बार कुछ लोगों ने इसमें विवाद उत्पन्न करने का काम किया। उस विवाद को प्रशासन ने देखा और प्रशासन ने उसकी पूरी जानकारी करने के बाद में और आगरा से जो उपप्रबंधक कार्यालय है वहां से भी ये जानकारी चाहिए कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो उन्होंने भी लिख के दिया कि मनोज संखवार जी समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के सदस्यों एवं समाज के द्वारा पिछली बार सहयोग देकर के हम लोगों को शोभा यात्रा निकालने के लिए आगे किया गया था, लेकिन इन लोगों ने विवाद उत्पन्न किया। सत्ता के दबाव में आकर के कुछ लोगों ने वहां पर प्रशासन को भी अपने पास रखने का काम किया
और प्रशासन ने उसमें संयोजक कर दिया। प्रशासन ने पहले हमसे कहा कि आपको अनुमति दे दी जाएगी, उसके बाद में उन्होंने आपस में संयोजक बना दिए। हमने समाज की भावनाओं को देखते हुए समाज की ज्यादा बड़ी माँ झलकारी बाई जी के जो क्या नाम है विचार हैं, विचार मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, उनको ठेस ना पहुंचे, इसके लिए हमने सब लोगों ने मिलजुल करके वहां पे बात हुई और हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। कुछ लोगों ने पिछली बार माँ झलकारी बाई हमारी समिति रजिस्टर्ड के नाम से फर्जी चंदा किया, 1-1.5 लाख रुपए चंदा करने के बाद में वो पता नहीं चंदा कहाँ गया और पूरी शोभा यात्रा हमारी समिति द्वारा निकाली गई। पिछली बार जैसा हुआ उसी को दोहराने के लिए कुछ लोगों ने अब फिर वही नीति अपना ली है। उसका खंडन करने के लिए हम समाज के बीच में आए हैं और समाज इस चीज को सुने और समझे कि हाँ, वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा जो समिति की रजिस्टर्ड जो संस्था है वो हम लोग हमारी और समाज की है। उसके लिए हम लोगों ने हमारे रामकुमार संघवार जी उपस्थित है, तो इन्होंने भी इस पे आरटीआई मांगी थी कि इसमें कौन असली है कौन फर्जी है, तो उस पर लिख के आया बाकायदा कि हम लोग इसमें असली हैं, किसी तरह से हम लोग नकली नहीं है। इसलिए आप सभी को यहाँ बुलाने का हमने मौका दिया है। धन्यवाद। पूरा मामला ये है, शोभा यात्रा की जो प्रेस वार्ता आपकी रखी गई है, हम लोगों ने इसलिए ये प्रेस वार्ता रखी है क्योंकि हम पूरे समाज को फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर और पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। जो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को बांटना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। हमारा काम समाज को जोड़ना है और हमने अपनी समिति जो रजिस्टर्ड समिति है और उसके सारे मेंबर हमारे पास हैं, क्या सारे मेंबर हमारे पास है और रजिस्टर्ड समिति द्वारा हमने शांतिदास संघवार को संयोजक / अध्यक्ष चुना है। और इसलिए आज ये हमने पत्रकारिता बुलाई क्योंकि ये समाज में संदेश जाए और समाज के लोग जाने कि ये चंदे का फंदा अब नहीं चलेगा, पहले चल गया अब नहीं चलेगा। 1-1 लाख रुपया चंदा करके 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं और फर्जी तरीके से समिति बना के और अपने किसी अध्यक्ष को पिछली बार बाबूराम निशंक जी को ले आए थे, अब की बार ये क्या नाम है रामकिशोर संघवार जी को ले आए। जब वो भी बताते हैं कि हमारी भी रजिस्टर्ड नंबर दे रखा है उन्होंने, और वो बता रहे हैं आपकी फर्जी क्या नहीं, ऐसा है, हमारा आरटीआई आ चुकी है, आरटीआई हम दे रहे हैं आपको, आरटीआई के कागज ये है हमारे पास। देखिए ये चश्मा नहीं है मेरे पास यार, चश्मा दो। आरटीआई से हमने मांगा है तो आरटीआई में हमें अवगत कराना है कि आप द्वारा संस्था वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा समिति फिरोजाबाद की प्रबंध समिति के संबंध में सूचना चाहिए गई। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त संस्था की प्रबंध समिति की सूची वर्ष 2024-25 कार्यालय स्तर से पंजीकृत मान्य की गई है। शोभा यात्रा तो नवंबर में निकलेगी और 23 नवंबर को निकलेगी और शोभा यात्रा जैसे पहले रूट था उसी तरह से निकलेगी। और आपके अभी 2 बार चुनाव हुए, दोनों अलग अलग तरह से हुए। एक मथुरानगर में हुआ आपकी समिति के द्वारा और एक आपकी समिति के द्वारा अलग। तो 2 बार चुनाव नहीं हुआ, चुनाव केवल एक ही बार हुआ है जो हमने पहले किया है, वही मान्य चुनाव है और वही उसी को मान्यता दे रहा है हमारा पूरा समाज। और जो इन्होंने कराया मथुरानगर में 4 आदमी इकट्ठे हो गए, उनके सारे रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदारों ने उसको चुन के खड़ा कर दिया है। उस लेटर पैड में आपके भी कुछ लोगों के नाम रहे? नहीं, हमारे लोगों का कोई नाम नहीं है, केवल उन्हीं के रिश्तेदारों के नाम है।